नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में यह पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। इधर फीस महंगी तो हो ही रही है, फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी रोजगार कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से भी मिल रहा है। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, मनमानी हो रही है वहां, उस पे भी हमारी पार्टी के नौजवान, युवजन के लोग, यूथ ब्रिगेड के लोग लगातार जनता को समझाएंगे। इधर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गरीब के लिए ऑनलाइन अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि जिस तरह के उनके पास इंतजाम होने चाहिए, गरीब के पास वो सुविधा नहीं है जो अमीर के पास है। इसलिए ऑनलाइन में जहां सुविधा है, वहीं ऑनलाइन से गरीब को परेशानी है। मुद्रा योजना का भी हम लोगों ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया, और ये कहा गया कि 33 लाख करोड़ रुपए बंटने के बाद मुद्रा योजना जिनको इस योजना से जोड़ा है, वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देंगी। अगर हम सरकार का ही कहना मान लें, जिस तरीके से 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया, 33 लाख करोड़, अगर 52 करोड़ लोगों को जिनको मिला है, अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, या एक व्यक्ति को भी रोजगार दे दिया हो, तो कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं। कई बार हम अपना पक्ष रखते हैं, सरकार तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई कुछ चैनलों के लिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो इतना खास बन रहे थे कि उनके लिए ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाता है। अभी रायबरेली की ताजी घटना सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के पुलिस से पकड़वाया है एक को, और उसके बाद सुना है विधायक जी जाकर के खुद अपने साथियों के साथ मारपीट की है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, जितनी इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष काम करेंगी, उतना ही हमें न्याय मिलेगा। लेकिन छोटी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, या हम अपनी तकलीफ परेशानी में उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो वो भी हमें भेदभाव की तरह देख रहे हैं। आज हम संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीड़ित समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और स्वमान की
नई सामाजिक चेतना के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश को दूत बनकर अपने अपने कि 5000 फाइलें जल गई। अगर क्या सवाल किया तो जवाब आ गया है। उस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे हम। हाँ, तो सही, कितना अच्छा ईमान है। देखिए ईमान उनका कितना है, अपने नाम पे नहीं कराया उन्होंने एक भी। है? तो ये तो एक अधिकारी का बता रहे हो आप। एक बार मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए, कि सब बाहर के प्रदेश के अधिकारी लगाए हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कर करके इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। दूसरे स्टेट के अधिकारी लगे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं, पैसा आपकी स्टेट का। उससे पहले सुनने में आया था, अखबारों में पढ़ा था हम लोगों ने, कई 100 करोड़ पकड़ा गया था उत्तराखंड में रुपया, और एक अधिकारी तो लापता है जिन्हें इंसेंटिव देना था। जिन्हें इंसेंटिव देना था वो कमीशन की बात थी, और झगड़ा बंटवारे का था, कमीशन का झगड़ा नहीं था। बंटवारा किस किस स्तर पे होना था उसकी वजह से ये सब बातें थी। कल सुनने में आया मुख्यमंत्री जी वहां थे लखीमपुर, और बिली अर्जुन सिंह नेशनल पार्क जो है उसमें कुछ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रमण में ये किसी ने सूचना नहीं दी कि भ्रष्टाचार की वजह से उनका पाइप फट गया टंकी का। भ्रष्टाचार इतना था कि उसका भार नहीं सह पाई टंकी, पानी की टंकी। भ्रष्टाचार का भार ही नहीं सह पाई किसी ने। तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखाना, डालना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं ये पोस्टर लगा करके। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है। सभी साथी गांव गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के हमारे पीडीएस संकल्प की जानकारी देंगे, और साथ ही में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के